वीडियो शुरू हो गया ना। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पर पहले विषय लिखा जाए कि विषय क्या है। विषय है सामाजिक विज्ञान। चलिए ठीक। एक मिनट पहले देखिए, थोड़ा वीडियो बन रहा है फिर नहीं। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर दिखा जाए, आ रहा है ना वीडियो में? हाँ आ रहा है। चलिए हल्का सा और बड़ा कर दिया जाए। ये है, हाँ सही है इतना पर। विषय सामाजिक विज्ञान है। एक मिनट रुक जाइएगा। विषय सामाजिक विज्ञान है। विषय सामाजिक विज्ञान है। क्या है? विषय सामाजिक विज्ञान। विषय सामाजिक विज्ञान। पाठ का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह लिखा जाए, इसको निकाल दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए। पाठ का नाम, पाठ का नाम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। कक्षा 10, कक्षा 10, ठीक ना। विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ का नाम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, कक्षा 10। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम लोगों को, आप लोग हो सकता है मोबाइल में इस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो आपका ध्यान हो सकता है बोर्ड पर चाह रहा होगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ध्यान हम उसको चाहा जाता तो बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी और इस पर मिटाने की ज़रूरत है। हो सकता है, एक मिनट, थोड़ा हम एक चीज़ जो बोलना चाहिए था उसको एक मिनट थोड़ा मिटा रहे हैं। कहीं ध्यान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बात करना है। बात करके पूरा पाठ का बात कर देना है। बात में बात मीठी होती है, बात खट्टी होती है, बात छोटी होती है, बात बड़ी होती है, बात तीखी होती है, बात लंबी होती है, बात छोटी होती है, बात मोटी होती है, बात खराब होती है, बात अच्छी होती है। इसी प्रकार बात से ही बात को समझा जाए, बात से ही पाठ को समझा जाए, बात से ही बात को समझा जाए। शुरू किया जाए कहानी यह है कि एक देश है जिस देश का नाम है ब्लैक बोर्ड। एक देश है जिस देश का नाम है मार्कर। कुछ नहीं, कहने मतलब यही है कि कागज कहा जाता है और यह सही है कि जो किताब पढ़ता है वो दुनिया बदलता है। दुनिया बदलने की बात यहाँ पर नहीं है, बात है किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ने की। अब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कैसे जोड़ा गया, क्या हुआ कि शिक्षा से वंचित मनुष्य अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ठीक, शिक्षा से वंचित व्यक्ति, शिक्षा से वंचित विद्यार्थी, विद्या का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, मैक्सिमम होता क्या है कि बच्चे 9-10 पढ़े, 10 कर पढ़ाई छोड़कर बाहर चले गए कमाने। हम लोग पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। रे बाप पढ़ाई बड़ा कठिन बा, हमनी के मान के नहीं है। पढ़ाई बड़ा कठिन बा, हमनी के मान के नहीं है। हो पढ़ाई कैसे पढ़ल जाई हो, तो पढ़ल जाई। कहानी सुन के तो कहानी शुरू किया जाए। कहानी ये है कि अधिकतर बच्चे करते यह है कि 10 पढ़ के 12 पढ़ते हैं, उसके बाद घूमते फिरते समय बीत जाता है। मजदूरी करना है, जीवन बिता लेना है, बिल्डिंग का काम सीख लेना है। न शरीर पे वर्दी आया, न बंदूक आया, न सपना पूरा हो पाया, न एक जुनून चढ़ पाया, न अपनी पीढ़ी को सुधार पाए, न समाज को सही मार्गदर्शन दे पाए, न कुछ कर पाए। जीवन वैसे ही, अरे माटी के बनल शरीरिया
माटी में मिल जाई। ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई। ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। वास्तविकता होता क्या है कि फंसे हुए हैं किसी चीज़ों में कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बीत जाई है विद्यार्थी जीवन फिर पछताई गई हम और आप। कैसे कि अध्ययन करके पढ़ लिख कर प्रत्येक इंसान बेहतर होते जाए। कहा जाता है कि इंग्लिश में तो नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक बेहतरीन नागरिक बन जाए, एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले नागरिक बन जाए, तो देश विकसित देश वैसे ही लगेगा। कहाना है कैसे? शिक्षा के दम पर। शिक्षा आई कहाँ से? किताबों को पढ़ के। किताब कहाँ से आया? हाँ हुई दादा, किताब कहाँ से आयल? अब प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बन सकते हैं, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव नहीं, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे बन सकते हैं किताब पढ़ के। लेकिन कहने मतलब ये नहीं कि किताब पढ़े जो दुनिया हमारा, जो कहने मतलब ये कि समय अपने आप को बदलने का एक चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल गलत नहीं है, हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्टून देखना, फिल्म देखना है, गेम खेलना है, फिर पढ़ना, तो करना कुछ नहीं है। मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम मंगा के देख लेना है बस। वास्तव में हम लोग घूर के पियेंगे इस वक्त। कैसे? मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम देख लेना। जैसे इस पाठ का नाम जो है इस पर ध्यान नहीं ले जाना है। तो किताब जो लगते पहले पढ़ा जाता था, बहुत सी महिलाएं किचन में जाकर, जहाँ खाना बनाया जाता वहाँ छुप छुप कर पढ़ाई करती थी, किताबों को पढ़ती थी, कुछ चीज़ें सीखती थी, महापुरुषों द्वारा लिखे हुए किताबों को पढ़ती थी, जिनमें से एक औरत का नाम है रमा सुंदरी देवी। हो सकता है कि एग्जाम में पूछते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में कि कौन सी महिलाएं रसोई घर में, निम्न में से कौन सी महिला रसोई घर में छिप कर पढ़ाई करती थी, किताबें पढ़ा करती थी। उनका नाम था श्रीमती रमा सुंदरी देवी जी की। रसा सुंदरी देवी की, सुंदरी देवी मन उतना कन्फर्म, इसी पर ट्रिक लगा दिया जाएगा। चलिए सही है। हुआ क्या कि चीन में कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने कागज़ का खोज करना शुरू कर दिया। कागज़ नहीं, लकड़ी के टुकड़े पर डिजाइन बनाए, उसमें रंग भर दिए और कागज़ का निर्माण कर दिए किसी चीज़ों द्वारा। और उस निशान को, लकड़ी पर बने निशान को उसमें रंग डालकर और क्या करते थे, कागज़ पर उगा देते थे। उन शब्दों का धीरे धीरे खोज होने लगा और एक पन्ना को इकट्ठा कर करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। या एक पेज कई पेज को मिलाकर एक अच्छे लाइन में बांधकर उन्हें एक कॉपी बन सकता है। इसी प्रकार कई सारे पन्नों को इकट्ठा कर कर एक पुस्तक बना दिया गया। इस चीज़ को आगे और ले गया गया, जिनसे लोग बहुत ही प्रभावित हुए और इसको देखकर बहुत सारी जो व्यापारी थे वो भी सोचने लगे कि यार इससे तो हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्यों नहीं इसको और अधिक आगे बढ़ाया जाए। तो फिर चीन से ये चीज़ें जाने लगी अलग अलग देशों में। फिर यूरोप में गए, इटली में गई। इटली में हुआ क्या कि जब लोग गए वहाँ पर, चीन के लोग तो बोले कि यार हमने के कागज़ छापता नहीं, क्या कहानियों के छापा जाए। इटली में भी लगा छपाई होने कागज़ का। प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में, हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि कागज़ का खोज किसने किया। तो बात हम लोग कहानी सुने, चीन का ऑप्शन में रहेगा, चीन ठीक लगा दिया जाएगा, बात खत्म। उसके बाद चीन के लोग जब कागज़ का खोज किए तो और आगे बढ़ते गए। और जब बढ़ते गए तो अपनी चीज़ों को, अपने अंदर के जो टैलेंट थे उनको लेकर अनेक देशों में गए और वहाँ पर बोले कि आप भी लोग इसे कीजिए। तो इटली में भी ये काम होने लगा। और इसी तरह बढ़ते आते आते वह चीज़ भारत तक भी आ गया। भारत में भी फिर नहीं,
वह चीज़ आते आते जर्मनी में उसके बाद आया। जर्मनी में आया तो जर्मनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग। जर्मनी में एक व्यक्ति थे जिन व्यक्ति का नाम था मोहन, सोहन, रोहन, रमेश, महेश, सुरेश, गोलू, मोनू, सोनू, यही नाम था। नहीं, नाम था जैसे विदेशी नाम थोड़ा अटपटा होता है जिनको हम लोग नहीं बोल पाते। जैसे है किसी व्यक्ति का नाम जैसे है मान के लिए हमारा नाम करण, करण नाम है तो बोलने में अच्छा लग रहा है। जैसे एक नाम दे दिया जाए चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स, अरे यार व्हाट इज दिस, यह कौन है भैंस का नाम है वो, अरे यार यह कौन चिड़िया का नाम है, अरे यार ये कौन फिल्म का नाम है, आएंगे ना। उसी प्रकार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग, पूरा नाम नहीं याद है, गुटेनबर्ग, ठीक। उनके पिताजी व्यापारी थे तो उनका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ा। बच्चे जो बड़े हुए उनका नाम गुटेनबर्ग था और वह बड़े हुए तो मशीन बनाए और मशीन में बनाकर वह क्या किए, मशीन पर ही डिजाइन बनाकर लगे कागज़ को छापने। यह होता था कि एक दिन में एक कागज़ छपता था तो मशीन के द्वारा अनेक कागज़ छाप देते थे। ऐसे करते करते चीज़ें आगे बढ़ती गईं, फिर अपने देश में भी आईं। जब फिर ये चीज़ें भारत देश में आ गईं तो फिर क्या हुआ कि भारत के लोग चीज़ों को बेहतर लगे मानकर और वही चीज़ बढ़ते बढ़ते आज हम लोगों के सामने आई है जिसे हम लोग किताब के नाम से जानते हैं। यही चीज़ है कि मुद्रा मतलब होता है छपाई। वही पाठ का नाम था मुद्रा संस्कृति, यानी छपाई की जो संस्कृति वो क्या है, चीन से शुरू हुई आज पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस चीन से शुरू हुई पूरी दुनिया में फैल गई। इसके लिए क्षमा जाते हैं, हम नाम लिए बहुत। उसी प्रकार मुद्रण छपाई शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैल गई। कागज़ का खोज किसने किया? चीन ने किया। सबसे पहले कागज़ से छापने वाली मशीन को किसने बना दिए? गुटेनबर्ग जी ने बना दिए। और उसके बाद एक और थे, उनका नाम था, नाम में याद आ रहा है, जिन्होंने क्या किए, हाँ एक चीज़ और उसमें एक लाइन थी क्या, हाँ कि जो किताब पढ़ता है वो दुनिया बदलते हैं। ठीक वही चीज़ों को देखकर बेहतर बेहतर करते 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 आज हम लोगों के बीच में आ गए कि किताब है जो हम लोग इंग्लिश का बुक कहते हैं, वही किताब है जो हम लोग मैथ का बुक कहते हैं, वही किताब है जो हम लोग साइंस का बुक कहते हैं। उसी में धीरे धीरे सुधार होता गया और आज हमें रंग बिरंगे कवर वाले बुक्स मिलते जाते हैं। पहले यह होता था कि लोगों को साधन नहीं मिल जाता था, हई जूता निकाल के पैंट खुटिया के नदी में पैंट भेवत बैग कपारे धो के नदी पार करके चले जाते थे लोग पढ़ के। और आने वाले समय में वैज्ञानिक, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, महापुरुष, रेलवे मंत्री अनेकों विभाग में चले गए और आज हमें साइकिल मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रहा है। लेकिन यह गलती, यदि कोई विद्यार्थी गलत है, कोई कमज़ोर है तो गलती उनकी नहीं। उनके समय में ऐसा होता था, माहौल था, यानी कि चीज़ों को सोच कर पछताना नहीं है। चलिए ठीक है, एक मिनट थोड़ा फ़ोन आ रहा है, इसको देखने का। हाँ।